Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहब के रिक्वेस्ट पर कि ये जो हमदर्द की हुबूब मुक़व्वी मैदा टैबलेट्स और गोलियां होती हैं, ये जो गोलियां हैं हुबूब मुक़व्वी मैदा, इनके क्या खास बेनिफिट्स हैं, है ना। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हुबूब मुक़व्वी मैदा को आप किन किन डिजीज और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या खास इंडिकेशन हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या खास फायदे मिलते हैं, है ना। हुबूब मुक़व्वी मैदा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो हुबूब मुक़व्वी मैदा हैं, इनके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी गोलियां लेनी है और किस पर्पस के लिए कितनी गोलियां लेनी है और किस मकसद के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कितनी गोलियां आपको इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुबूब मुक़व्वी मैदा बेसिकली क्या है। देखिए, थोड़ा सा नाम पे हम डिस्कस करेंगे। हुबूब, चूंकि ये हब की जमा है, हुबूब जो है ये हब है ना, हब जो है सिंगल होता है और हुबूब जो होता है ये इसकी जमा होती है। क्या होता है, इसके मतलब होती गोलियां, इसका मीनिंग है गोलियां। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये गोलियों की फॉर्म में होती है, इस वजह से इसको हुबूब के नाम से जानते हैं। मुक़व्वी का मतलब होता है जो जनरल डिबिलिटी होती है, जो वीकनेस होती है, उसको खत्म करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग तक़वियत के नाम से जानते हैं, है ना। आपकी बॉडी में जो है जो कमजोरी को दूर करके आपकी बॉडी में एक तरह से एनर्जी लाना, आपकी बॉडी में ताकत लाना, ये जो काम है इसको हम लोग तक़वियत के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से चूंकि ये जो है एक पार्ट को तक़वियत पहुंचाती, एक पार्ट की वीकनेस को दूर करती है, इस वजह से इसको हम लोग मुक़व्वी का नाम देते हैं। हुबूब मुक़व्वी आपके समझ में आ गया। किस पार्ट को स्पेशली ये जो है तक़वियत पहुंचाती है, वो है मैदा। मैदा किसको कहते हैं, हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मैदा जो है वो स्टमक के लिए बोला जाता है। हमारा जो पेट है उसको हम लोग मैदा कहते हैं, है ना। तो ये जो गोलियां हैं, ये जो मेडिसिन है, खासतौर से हमारे बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन का सिस्टम है, वाइटल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसमें खासतौर से जो हमारा एक वाइटल ऑर्गन है जिसको हम लोग मैदा कहते हैं, स्टमक कहते हैं, उसको ये तक़वियत पहुंचाने का काम करती हैं ये गोलियां। इस वजह से इसका पूरा नाम रखा है हुबूब मुक़व्वी मैदा। ये डिस्कशन हमने पहले भी कई सारी वीडियोस में किया हुआ है कि जो मेडिसिन का नाम रखा जाता है वो कई सारे रीजंस पर रखा जाता है। कभी उसके फंक्शंस पर रखा जाता है, कभी उसका नाम जो जिन्होंने उस मेडिसिन को बनाया है उनके नाम पे रखा जाता है, कभी उसका नाम जो उसके अंदर खास मेडिसिन जो शामिल होती है, जो खास जो कंटेंट होता है उसका एक्टिव कंटेंट जो होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जुज़े खास के तौर पे जो चीज शामिल होती है उसके नाम पर हम उसका नाम रखते हैं। तो यहाँ पर इस मेडिसिन में स्पेशली क्या है कि जो इसका फंक्शन है, इस मेडिसिन का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के नाम पर इस मेडिसिन का नाम रखा गया है और इसका नाम हो गया है हुबूब मुक़व्वी मैदा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हुबूब मुक़व्वी मैदा बेसिकली क्या है और थोड़ा बहुत अब आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है वो मैदा जो हमारा स्टमक है उसकी डिजीजेज में इसका खास तौर से इस्तेमाल होता है। कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि गैस्ट्राइटिस है आपका, है ना, गैस्ट्राइटिस में इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इनडाइजेशन का इशू है, जिन लोगों में खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता है, डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं होता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल आपके अंदर देखने को पाया जाएगा। मैंने बताया कि मुक़व्वी मैदा इसका नाम ही है, तो अब जाहिर सी बात है अगर आपका स्टमक वीक है, अगर आपका मैदा और आपका जो पेट है वो कमजोर हो गया है, तो उसकी वीकनेस को ये दूर करने का काम करती हैं गोलियां, और आपका जो मैदा है उसको स्ट्रांग बनाती हैं ये, है ना। ये इसका जो है खास बेनिफिट है। इसी तरीके से जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स जितने भी होते हैं, लाइक फ्लैचुलेंस है, बहुत ज्यादा पेट भारी रहता है, इंडाइजेशन है ना, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी हुई है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स जितने भी होते हैं उन तमाम चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से खास तौर से आपका जो इंटेस्टीन है, जो आपकी आंतें होती हैं, है ना, अमआ जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये जो आंतें हैं, ये जो इंटेस्टीन है, चाहे वो लार्ज इंटेस्टीन हो या स्मॉल इंटेस्टीन हो,
इन दोनों ही की जो परेशानियां हैं, इनके फंक्शन को प्रॉपर वे में रखने के लिए, इनके फंक्शन को बरकरार रखने के लिए, इनका जो अमल है वो सही से बाकी रहे, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इंटेस्टीन की जो ये जो इंटेस्टिनल मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस मोमेंट में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी और ये मोमेंट आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की शिकायत होने लगेगी। अगर ये मोमेंट जो है इंटेस्टिनल मोमेंट या फिर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जो होती है, अगर ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इनहैंस होगी, बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में आपको जो है लूज मोशन और डायरिया जैसी शिकायत होने लगती है। तो ये जो फंक्शन है इंटेस्टाइन का, इसका प्रॉपर वे में बाकी रखना और इसका प्रॉपर वे में फंक्शन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो गोलियां होती हैं, ये इंटेस्टाइन के फंक्शन को और इसके जो एक्शन है उसको प्रॉपर वे में बाकी रखती है, उसको जो है मॉडरेट रखती है, उसको जो है सही से होने देती है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो परेशानियां होने वाली हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने वाले हैं, उनसे आपकी जो है हिफाजत हो जाती है। तो ये कुछ खास बेनिफिट्स हमने बता दिए हैं कि हबूब मुक़व्वी मैदा को आप कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से आपके अंदर क्या क्या खास फायदे देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें कि आपको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो देखिए इसकी जो गोलियां होती हैं, 2 गोली खाने के बाद दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करनी है। दोपहर में खाना खाते हैं आप, दोपहर में खाने के बाद इस्तेमाल करिए। रात का खाना खाते हैं, रात के खाने के बाद इस्तेमाल करिए। जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, देखिए ये जो है मेडिसिन लग्जेटिव के तौर पे भी काम करती है ना। तो जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इसहाल लाना, इसे हम लोग इसहाल कहते हैं ना, लूज मोशन और जो है इसहाल की कंडीशन अगर चाहिए हमें, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, रात को सोते टाइम हल्के गुनगुने पानी से, ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसकी 4 गोलियां हम पेशेंट को देते हैं। 4 गोलियां जब वो लेगा तो उनका डाइजेशन जो है प्रॉपर वे में होने लगता है और सही से उनका पेट भी साफ हो जाता है और उनका जो स्टमक और मैदा जो वीक है, जो कमजोर है, उसकी कमजोरी भी दूर होने लगती है। तो ऐसे लोग जिनका डाइजेशन सही नहीं रहता है, जिनमें इस तरह की परेशानियां होती हैं, उन लोगों को चाहिए कि इसकी गोलियां 2-2 गोलियां सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनकी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जिन लोगों में इस तरह की परेशानी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी डिजीजेस जो हैं हमारी, वो गैस्ट्रिक से रिलेटेड होती हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स जिन लोगों में होते हैं, गैस्ट्रिक डिजीजेस जिन लोगों में पाई जाती हैं, उनमें से बहुत से लोगों में जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का जो कोज होता है वो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं। तो इसलिए आपका डाइजेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका गैस्ट्रिक निजाम जो है, निजाम हजम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये पूरा अच्छे से बहुत सही से काम करना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है इस सिलसिले में, ये मेरी अपनी राय है। तो अगर आपको कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आपको इसके लिए प्रॉपर वे में जो परहेज डॉक्टर की तरफ से बताए जाते हैं, आप उन परहेज को फॉलो करें और जिन डाइट को आपको बताया जाता है वो डाइट आप फॉलो करें और जिन चीजों से बचने के लिए बताया गया उन चीजों से आप बचें। और स्पेशली अननेसेसरीली जो है आप जो जाते हैं जंक फूड कंज्यूम करते हैं, बेड लाइफ स्टाइल है आपका, उन सब चीजों को चेंज करें। इंशाल्लाह डाइजेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो दूसरी बीमारियां आपके अंदर तक नहीं पहुंचेंगी। ये जो हमारा मैदा है, ये पूरी पूरी बॉडी का हमारा जो है किचन है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस किचन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किचन आपका सही रहेगा तो पूरी बॉडी की जो है परवरिश और तौलीद जो है, पूरी बॉडी को खाना सही से मिलता रहेगा। लेकिन अगर किचन ही आपका खराब हो जाएगा तो पूरी बॉडी को आपका खाना नहीं मिल सकता है और आपकी पूरी बॉडी वीक होती चली जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम है, पूरा कॉन्सेप्ट है यूनानी का। आप इन सब चीजों को फॉलो करिए और सही से अपनी जिंदगी गुजारिए। और बुढ़ापा देखा है आप लोगों ने, आजकल के नौजवान बिल्कुल बुढ़ापे में मुब्तला हो रहे हैं। उनकी कंडीशन सारी ऐसी होती जा रही है कि बिल्कुल जवानी के आलम में बिल्कुल बुढ़ापा आ जाता है। तो इन सारी चीजों से ही आता है वो। आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे और आपका डाइजेशन जो है वो उसको अच्छा रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।